आप सबको समझ आ गया होगा कि स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे फाइंड किया जाता है। हम उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से। सबसे पहले वो नंबर लो जिसका कि आपने स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि वर्गमूल निकालना है, और उसमें पीछे से स्टार्ट करते हुए, ये जो यूनिट्स प्लेस पे डिजिट होता है वहां से स्टार्ट करते हुए बाईं तरफ आना है, ठीक है। और पीछे से हमने दो दो अंकों का यानी कि डिजिट्स के हमने पेयर्स बना लेने हैं, इन जोड़े बना लेने हैं। इनको पीरियड्स का नाम दिया गया है, ये पीरियड्स हैं। पीछे से स्टार्ट करते हुए दो दो नंबर के जोड़े बनाते हुए हर दो नंबर के ऊपर एक बार लगाते हुए बाईं तरफ आएंगे, और बाईं तरफ अगर सबसे पहला डिजिट हो सकता है एक बच जाए, एक ही डिजिट बचे, पेयर ना हो, तो उस एक को भी हम एक पीरियड मानेंगे और उसके एक नंबर के ऊपर बार लगा देंगे। ये तो हमारा पहला स्टेप हो गया स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। दूसरा स्टेप ये है कि हम पहले पेयर पे या पहला जो भी नंबर है जिसके ऊपर बार है उसके लिए ऐसा नंबर सोचेंगे बड़े से बड़ा कि उस नंबर का स्क्वायर किया जाए तो वो पहले पीरियड से छोटा हो या उसके बराबर हो। इस तरह के नंबर को डिवाइजर और कोशेंट दोनों माना जाएगा, क्योंकि सेम नंबर से सेम नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा। अब हम तीसरा स्टेप के बाद हम चौथे स्टेप पे आते हैं। चौथा स्टेप ये है कि हम डिवाइजर को कोशेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, और कोशेंट को डिवीजन में जहां कोशेंट लिखते हैं वहां पर लिखेंगे, और डिवाइजर से मल्टीप्लाई करके पहले पीरियड के नीचे लिखेंगे। और उसके बाद अगला स्टेप ये आता है कि अब पहले पीरियड में से इस नंबर को जो कि डिवाइजर इनटू कोशेंट करके आया उसे माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। जो नंबर आया वह नया डिविडेंड बन गया, जो सब्ट्रैक्ट करके नीचे नंबर आएगा वो हमारे लिए हमारे पास नया डिविडेंड बन जाएगा। अब हम अगले स्टेप पे आते हैं। अब जो कोशेंट था उसको डबल किया जाता है और उसे नए डिवाइजर की जगह पे लिखकर उसके राइट साइड पे एक थोड़ा सा ब्लैंक छोड़ देते हैं। वहां पे एक नया डिजिट आएगा जो हमने खुद ही डिसाइड करना है। हमने ऐसा डिजिट लेना है कि अगर हम सेम डिजिट के साथ उसको पूरे नंबर को डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो नया डिविडेंड है वो उससे थोड़ा छोटा या बराबर आए, इस तरह का नंबर लेंगे हम। सेम नंबर होना चाहिए, लेकिन उस नंबर को फिलअप पे भर के और उसी नंबर से पूरे डिवाइजर को मल्टीप्लाई करके हम डिविडेंड के नीचे लिख देंगे। अब अगला स्टेप ऐसा करेंगे कि उसमें से माइनस कर देंगे, और जो अब माइनस करके आया, सब्ट्रैक्ट करके आया, वो और अगला डिविडेंड बन गया। अब फिर से जो कोशेंट आया था उसका डबल करके वापस डिवाइजर की जगह पे और उसके साथ में फिलअप छोड़ देंगे छोटा सा। अब फिर से हम एक नया डिजिट ऐसा सोचेंगे जिसको जो डिवाइजर में फिलअप की जगह पे भी आए और कोशेंट में भी अगला डिजिट आए। अब पूरे नंबर को उस डिजिट से, उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर से नए वाले डिविडेंड में से माइनस करेंगे। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, और बाय चांस 0 नहीं भी आता तो हम देखेंगे कि ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं उस केस में। और हमने बस सारे नंबर्स जो ऊपर दिए हुए हैं, जो पूरा नंबर है उसके सारे डिजिट्स जब तक यूज नहीं हो जाते, जब तक नीचे नहीं आ जाते, तब तक हम ये प्रोसेस कंटिन्यू करते रहेंगे। तो यही है बस स्क्वायर रूट फाइंड करने का तरीका। मुझे उम्मीद है कि अब सबको सारे स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा जोर दे रही हूँ क्योंकि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको आगे जाके फिजिक्स में और सब्जेक्ट्स में कई जगह पे आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना आना चाहिए, कई जगह ये यूज होने वाली चीज़ है। तो मैं फिर से एक छोटे एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। 1764, 1764 एक छोटा सा नंबर है। इसमें देखो 4 ही डिजिट्स हैं। आप पीछे से स्टार्ट करो। 64 एक पेयर हो गया और पहले दो नंबर 17 दूसरा पेयर हो गया। तो इस सम में हमारे पास 2 पीरियड्स आ गए, 17 और 64। अब हम 17 के लिए, ये हमारा डिविडेंड है 1764, तो हम 17 जो नंबर है, 17 नंबर है, उसके लिए हम देखते हैं
कि हम कौन सा नंबर चूज करें जिसको हम स्क्वायर करें तो वो 17 के बराबर हो या 17 से थोड़ा छोटा हो। अब हम देखते हैं कि 3 3s are 9, 4 4s are 16। अब 16 17 के बिल्कुल नजदीक है। अगर हम 5 इंटू 5 करते हैं तो वो 25 हो जाता है, जो कि 17 से बड़ा है। तो हम 4 इंटू 4 फोर्थ नंबर चूज कर लेते हैं। 4 इंटू 4 इज 16। तो 16 को हमने लिखा 17 के नीचे और 4 आ गया डिवाइजर की जगह और कोशेंट की जगह भी 4 आ गया। ठीक है, और अब 17 में से 16 को माइनस करेंगे तो नीचे आ गया 1। ऊपर से हमने अगला पीरियड 64 नीचे उतारा, 164 आ गया, नया डिविडेंड है ये। अब हम वापस कोशेंट को देखेंगे, कोशेंट था 4। 4 का डबल करो, 4 इंटू 2 इज 8। अब वापस हम 164 नया डिविडेंड आया था, जो इसका नया डिवाइजर आएगा। डिवाइजर की जगह हम 4 इंटू 2 8 लिखेंगे और 8 के आगे राइट साइड पे दूसरा डिजिट जो आएगा वो फिल अप रहेगा। अब हमारे पास नंबर है डिविडेंड 164 और इधर 8 और डैश। अब हम 8 2s are 16 होता है ना, तो हम 2 लेके देखते हैं। फिलअप में 2 लिखा तो ये नंबर बन गया 82, डिवाइजर 82। 82 को 2 से ही मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 164, जो कि सेम नंबर है। तो डिवाइजर जो है वो हो गया 82 और कोशेंट अब बन गया 42। अब 164 में से 164 माइनस किया, 0 आ गया। ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया। तो इसका जो आंसर है वो इसका कोशेंट होगा, दैट इज 42, 42 आंसर आया। ऐसे एक और एग्जांपल लेती हूँ। 2,24,929, 2024929, 20,24,929। अब इसमें पीछे से स्टार्ट करेंगे। 29 है पहला पीरियड पीछे से, फिर उसके आगे 49, 49 है दूसरा पेयर, दूसरा पीरियड। इसके ऊपर बार लगा देंगे, 29 के ऊपर भी 49 के ऊपर भी। उससे पहला पीरियड है 02, 02 के ऊपर बार लगा देंगे और फिर एक सिंगल 2 बच गया तो 2 के ऊपर भी बार लगा देंगे। तो हमने देखा इसमें 4 पीरियड्स हैं, 2, 02, 49, 29। हमने चारों के ऊपर बार लगा दिया। अब सबसे पहला नंबर है 2, तो 2 डिविडेंड में पहला नंबर है तो हम देखेंगे कि 1 इंटू 1 1 होता है। अगर हम 2 इंटू 2 लेते तो 4 2 से बड़ा होता, इसलिए हम 1 का स्क्वायर लेंगे। 1 इंटू 1 इज 1, 2 के नीचे 1 लिखेंगे और कोशेंट में भी 1 लिखेंगे। अब 2 में से 1 माइनस किया, 1 आ गया नीचे और ऊपर से दूसरा पीरियड 02 नीचे उतार लिया, 1 की राइट साइड पे लिख दिया, 102 बन गया नया डिविडेंड। अब 102 को हमने किससे डिवाइड करना है, वापस जाओ कोशेंट पे। कोशेंट में था नंबर 1, 1 का डबल किया, 2 आ गया, 2 लिखा हमने और 2 के राइट साइड पे फिलअप। अब फिलअप में हमने डिसाइड करना है कि कौन सा नंबर लें। हमने सेम नंबर लेना है जो कोशेंट में भी आए और डिवाइजर में भी आए ये फिलअप में। तो हम देखते हैं कि 2 4s are 8, 2 5s are 10 होता है। तो अगर हम 5 लेते हैं तो 25 इंटू 5 125, वो 102 से बड़ा हो जाता है। तो हम वापस उससे एक नंबर कम जो था 4 इंटू 4 वाला, तो ये हमारा आ गया 24 इंटू 4। 24 इंटू 4 होता है 96, वो 102 से थोड़ा छोटा है तो 102 के नीचे आ गया 96। हमने 24 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम 102 में से 96 को माइनस करें तो नीचे आ गया 6 और ऊपर से अगला पीरियड उतारा हमने 49 का, 49 नीचे आ गया 6 के राइट साइड पे, तो नया नंबर आ गया 649। अब ये नया डिविडेंड बन गया। वापस क्वोशिएंट पे देखो, वहां पे नंबर हो गया था 14। अब 14 का डबल होता है 28, 14 इंटू 2 इज 28, 14 गुना 2 28। तो हम इसके डिवाइजर में लिखेंगे 28 नंबर और उसके आगे एक ब्लैंक छोड़ देंगे, तीसरा डिजिट एक और आएगा, वो हमने डिसाइड करना है। अब 649 के नीचे 3 डिजिट वाला नंबर आया इधर 28 और डैश, तो 2 2s are 4 होता है, 2 3s are 6 होता है। लेकिन अगर हम सारे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बड़ा नंबर बन जाएगा, तो इसलिए हम 2 ले लेते हैं। अब ये नया डिवाइजर आ गया 282
और 282 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को हमने ऊपर लिख लिया कोशेंट में 142 ऐसे लिख लिया, 14 ऑलरेडी था उसके आगे 2 लिखा। 282 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 564, इसको हमने 649 के नीचे लिखा, 649 में से 564 माइनस किया तो नीचे आया 85। अब ऊपर से अगला पीरियड 29 उतारा, ये नंबर नीचे आ गया 8529 और इधर से 142 को डबल किया तो ये आया 284। 142 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 284 आ गया और इसके आगे इसको हम ले आए इधर नया डिवाइजर, नया डिविडेंड आया 8529 और ये हमारा इधर डिवाइजर आ गया 284 और उसके आगे फिलअप। अब 28 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 85 से थोड़ा कम आता है, तो हम ये पूरे नंबर को ट्राई करेंगे। 2843 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2843, 2843 को 3 से गुना किया तो ये आ गया 8529। ये सेम नंबर आ गया, हमने 8529 में से 8529 को माइनस किया तो नीचे आ गया 0। अब ये हमारा आंसर क्या आएगा 1423, 1423। एक और एग्जांपल लेते हैं, 535925 ये नंबर है। पीछे से स्टार्ट करो, 25 लास्ट वाला पेयर, उससे पहले 92 के ऊपर बार, उससे पहले 35 के ऊपर बार और फिर 5 के ऊपर बार। अब पहला डिजिट 5, 2 2s are 4। अब मैं थोड़ा स्पीड से कराती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। 2 into 2 is 4, तो डिवाइजर में 2 लिखा और उधर क्वोशेंट में भी 2 लिखा, 5 के नीचे 4, 5 में से 4 माइनस किया 1 आया, 35 ऊपर से उतारा 135 आया। क्वोशेंट में 2 था, 2 का डबल 4, 4 इधर लिखा 135 के बाहर और 4 के राइट साइड पे फिलअप। अब 4 3s are 12 होता है, तो 43 into 3 is 129, 135 के नीचे 129। अब 135 में से 129 माइनस किया, नीचे आया 6, ऊपर से उतारा नेक्स्ट पेयर 92, 92 नीचे आ गया, 692 नंबर आ गया। अब हमारे पास क्वोशेंट में है 23, 23 का डबल किया 46 आया, 692 का डिवाइजर हो गया 46 और उसके आगे फिलअप। अब ये 461 into 1 is 461, तो हमने 1 ले लिया, 1 इधर क्वोशेंट में भी और डिवाइजर में भी, तो 461 into 1 is 461। 692 में से 461 माइनस किया तो नीचे आया 231 और फिर 25 को ऊपर से उतारा तो ये आ गया डिजिट 23125, ये वाला नंबर पूरा डिविडेंड। अब इसको हमने डिवाइड करना है, 231 ऊपर क्वोशेंट था उसका डबल हुआ 462 और अब इसको 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20, ये 23 से थोड़ा सा कम है तो हमने 5 डिसाइड किया, तो 4625 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 23125 जो कि सेम नंबर था। इसको इसके नीचे लिखा और माइनस किया तो नीचे आ गया रिमाइंडर 0, तो आंसर आ गया 2315। एक और एग्जांपल लास्ट समझा देती हूँ, 95,11,056, 9511056 ये नंबर दिया हुआ है। पीछे से पेयर्स बनाओ, 56 फिर 10 फिर 51 और फिर 9। अब 9 देखो, ये 3 3s are 9, 3 into 3 9 हो गया, 9 में से 9 माइनस किया 0, ऊपर से उतारा हमने 51, इधर 3 का डबल 6, 6 के आगे अब देखो अगर 6 के आगे 1 लगाते हैं तो 51 से बड़ा हो जाता है, तो अब हम 0 लगा देंगे 6 के आगे डैश में 0, 60 into 0 तो 3 के आगे डिवाइजर ये क्वोशेंट में भी 0 आएगा, 30 हो गया उधर, 60 into 0 is 0, 51 के नीचे 0, 51 में से 0 माइनस किया 51 आया, ऊपर से 10 उतारा 5110 हो गया। अब 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया 60 आया, 60 इधर लिखा डिवाइजर में, इसके आगे फिलअप, फिलअप में अब हमने डिसाइड करना है, हमने ये ढूंढा इसको तो 8 आता है यहाँ पे, 8
608 को 8 से मल्टीप्लाई किया, ये आया 4864। इसको 5110 में से माइनस किया तो नीचे आ गया 246। अब लास्ट का एक इंटीजर 56, उसको नीचे उतारा तो ये हमारे पास नंबर आ गया 24,656, 24656। अब ये नया डिविडेंड और ऊपर 308 आया था क्वोशिएंट, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया 616 और उसके आगे डैश। अब हम 6164 इंटू 4 6164 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 24,656। ये इसमें से माइनस किया तो नीचे आया 0, तो हमारा आंसर है 3084।